हम हैं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के नज़दीक एक रैन बसेरे में। कुछ सो रहे हैं और कुछ सोने की तैयारी में। कोई एक तो कोई दो कंबलों में। नोटिस बोर्ड लगा है जिसमें केयर टेकर और सफाई कर्मचारी का नाम लिखा है। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड लिखा है और नीचे स्मॉल फॉन्ट साइज में सभी प्यार से रहें और ठंड से बचें। प्यार हल्का हो गया है, कुछ ही दिन में मिट जाएगा। मेरा राजवीर सिंह है सर। राजवीर सिंह को दरकार है गर्म पानी की। ठंडे पानी से नहाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। पानी ऐसे आता है कि मतलब बहुत ठंडा होता है कि कई बुजुर्गों को कई बंदों को नहाने की दिक्कत आता है। कहीं अगर नहाने के मतलब गर्म पानी हो जाए तो बंदे को अपना सुबह नहाने का दिक्कत नहीं हो। 2 साल हो गए इन गद्दों और कंबलों को, नए शायद अगले साल आएंगे। कह रहे हैं जो पहले आए थे उसमें ज्यादातर कंबल फट गए हैं। कहीं सर जगह ये 50 से ऊपर तक करीब हो जाती है और कहीं को दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती है, मतलब एडजस्ट करने से हो जाता है, मतलब ऐसे थोड़े बहुत तो कंबल भी थोड़ा कम हो जाता है और गद्दे भी थोड़े कम हो जाते हैं। 100 कंबल आए थे, 2-2 कंबल सबको दिए गए हैं। ठंड ज्यादा है, 2 कंबल से काम चलता नहीं। ठंड इतनी गिर रही है कि एक एक आदमी को 2-2 कंबल दे देते हैं और उस 2 कंबल में ठंड में काम चलता नहीं है सर, क्योंकि 4 कंबल होना तब जाके ठंड जो है ना रुके। और ये 100 कंबल आए थे तो पर्याप्त नहीं है ठंड के लिए ये कंबल। कह रहे हैं केजरीवाल के पोटा केबिन अभी तक नहीं लगे। 15 दिन हो गए उन्हें आए हुए। ठंड निकल जाएगी तब क्या करेंगे उनका? जगह शेल्टरों की भी कमी है जी, शेल्टर भी पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल जी को भी आए हुए मतलब कम से कम 15-20 दिन तो हो चुके होंगे। 15-20 दिन में लगने होते सर, ये 24 घंटे में एक सीएम साहब बोलने और एक 24 घंटे में पोटा कैबिन नहीं लगे हैं सर। ये तो 24 घंटे में लग जाएं सर। ये तो वो समस्या सोने वालों की बजाय पूछ के केयर टेकरों के पूछ रहे। केयर टेकर से ही सारा कर आगे चले जाते, हमें तो पता ही नहीं भैया कौन है कौन नहीं। ये तो उनको यहाँ भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर खोला है आपने। एक ठंड से लड़ने के लिए भी खोल देते तो रातों में जख्मी कंबलों में कांपना न पड़ता। जाते जाते किसी ने पूछ लिया चैनल का नाम और ये भी कि क्या केजरीवाल देखेंगे इस कार्यक्रम को, पता नहीं। मेरे को अगर पेट दर्द होगा उनको ये नहीं पता कि पेट दर्द की गोली देनी कौन। पुरुषों के रैन बसेरे के बाद महिलाओं के रैन बसेरे में आ गए। रात ज्यादा हो गई है और ज्यादातर महिलाएं एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके सो गई हैं। लोग सो गए, चूहे आज़ाद हो गए। अब कबड्डी खेलेंगे। देवरती कहाँ से हैं? बेगूसराय से। हमें देखकर ये महिला उठ गई और हमसे अपनी एक घटना के बारे में कहने लगी। हुआ मेरे इससे हुआ कि गोदी में बच्चों को लेकर उठा कर पीछे बैठा कर कार्य की हमें चाहिए कहीं तो की चाहेगी मेरे लड़की साथ तो गोदी से हम बच्चे को खींच के लाया। ये सामने में खाना बन रहे खाना देखा बच्चों को, लड़का भी देखा बड़ा वाला तो कि मम्मी की ला के भागा लड़का तो देखा तो लड़की घींच के भागा। कुछ दिनों पहले इनकी 6 साल की लड़की को कुछ मनचले उठा ले गए थे। इन्हें पता चला और कुछ देर में इन्होंने उसे छुड़ा लिया। लड़की ने बताया कि वो उससे छेड़छाड़ कर रहे थे। ये चाहे आपस में न कोई देखने चाहेगा न कोई कुछ करने, आपस में लोग चाहेगा खून कर दो या मार दो। ऐसे यहाँ पर लफड़ा बहुत खराब हो कुछ लफड़ा यहाँ पर। ये सब नौंडा उंडा है सब मंदिर के रहने वाला सब यहाँ सही साथ गए पीखा के डरे माँ कर यहाँ पर किसी देखने नहीं चाहे। बोलोगे तो अब धमकी देगा मारने का कि तोरा बेटा को मार दो, तोरा आदमी को मार दो, ऐसे कर दो, ऐसे धमकी दे यहाँ भैया। महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना यहाँ रोज की है। लोग नशे में इन्हें परेशान करते हैं। बाहर अंधेरा रहता है, नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम ऐसे नहाते हैं, वहाँ पे लकड़ी है ना हमारी, उसका आड़ करके ऐसे नहाना पड़ता है। उसकी आड़ करके किसी का एक लेडीज का बाथरूम है, दूसरी को नहीं नहाने देती, लड़ाइयाँ होती है। इस वजह से बाथरूम यहाँ पे आना चाहिए। हमने बहुत बोला है पर आज तक नहीं आया कुछ। इसी फुटपाथ की एक और तस्वीर है। इंसान और जानवर दोनों साथ रात बिता रहे हैं। इसे आप मजबूरी और मोहब्बत दोनों कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का पोस्टर खंबे तक पहुंच गया है। इसी के नीचे दिल्ली का आम आदमी रोज आम से खास होने का सपना आंखों में लेकर सोता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इधर कोई मर रहा है तो नहीं देख रहा है, ना कोई दवाई है, ना कोई दारू है आदमी के लिए, ना कोई सोने की व्यवस्था है इधर ढंग की।